Good morning, kids. Good morning. Good morning. Good morning, G Square Army. Welcome to Unacademy Topper Channel. Your one-stop solution for physics, chemistry, and biology. Yes, my kids. How are you, बच्चों? Yes, कैसे हो बेटा? हाय देवर बेटा, देवर पढ़ लिया भाई. आज क्या हो गया? आज इतनी बार मैसेज कर दिया चैट बॉक्स में. क्या हो गया जी आज? यस. तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों. लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे. तो आज हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का पार्ट 2. यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है, गलत हो गया थोड़ा सा. पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम 1 बजे उड़ के आएंगे किसमें? एनटीए मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं चैट बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है. यस बच्चों, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ. लेट्स कम हियर. अरे इंट्रो तो तुम्हें पता ही है, ये तो जूनियर्स को बताना पड़ेगा ना, इंट्रोडक्शन. यस, फिर वो पहले कंपेयर भी तो करेंगे टीचर्स को, फिर ये भी तो लिखेंगे वो बेस्ट, टेट बेस्ट, है ना, XYZ बेस्ट. तो चलो अभी जूनियर्स का खेल शुरू होगा, उससे पहले तुम सीनियर्स को तो पढ़ा दूं. तो बेटा क्या है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 21 का एग्जाम कब होगा ये तो हमको भी नहीं पता, ठीक है. और चाचा बता दे तो बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा. तो बेटा लाइक शेयर भी कर देंगे तो और मजा आ जाएगा. बिल्कुल. अच्छा मैम जोरदार लग रहे हो. नहीं, शर्मो हया के पर्दे गिरा के आ गए हैं मेरे चैट बॉक्स में. अनअकैडमी टॉपर हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना है. 56,000 बच्चे हो गए हैं. मैं बता दूं कितने बच्चे हो गए हैं? 56,000. 60,000 करने हैं. इसके लिए लिंक कहाँ पे दिया है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और उसे ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है. कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. अब आते प्लस सब्सक्रिप्शन पे. जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म वाले बच्चे, तुमसे जितनी उम्मीद थी मुझे, मैंने उतना बता दिया. जितने अब हमारे लॉन्ग टर्म वाले बच्चे हैं वो सारे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ेंगे, ठीक है. तुम यार बता देना मैसेज और कुछ नहीं, ठीक है. तुम्हारा काम है मैसेंजर का आजकल. तो ये जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस हैं उनको आप ज्वाइन कीजिए. अपनी पढ़ाई आज से ही बढ़िया बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए, जहां पे आपको डीपीपी डिस्कशन, टेलीग्राम चैनल भी, उनका पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करने को मिलता है, ठीक है. टीचर आपको और अटेंशन देता है. आपको ये नहीं बोलना पड़ता बार बार चैट बॉक्स में मैम मेरा नाम ले लो, मैम मेरा नाम ले लो, मैम मेरा नाम ले लो, ठीक है. ये सब आपको बोलना नहीं पड़ता है. तो इसी के लिए बेटा आपको क्या करना होता है? आपने GNET रेफरल कोड यूज करना होता है. जैसे आप ये कोड लगाते हैं आपको 10% ऑफ मिल जाता है. तो 12 और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो परमानेंटली आप जुड़ जाएंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से, है ना भाई, ठीक है. बार बार कोई नहीं चिल्लाएगा चैट बॉक्स में मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, ठीक है. डोंट डू दिस. और बेटा अब अनअकैडमी कॉम्बैट आने वाला है. कब आने वाला है? संडे को आने वाला है. सुबह 11 बजे टेस्ट होता है. किसने पेपर बनाया? आपकी जी स्क्वायर ने पेपर बनाया. सब बच्चे कॉम्बैट का पेपर देंगे, सब के सब. जितना एनटीए के पेपर में जोश दिखाते हो उतना कॉम्बैट के पेपर में भी जोश दिखा लिया करो, ठीक है. यस, सब ज्वाइन करेंगे. फ्री टेस्ट सीरीज इस सैटरडे, इस शनिवार सुबह 9 से 10 बजे आपका टेस्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाकी के 4 चैप्टर्स का, ठीक है. और अगले सैटरडे आपका बायोटेक का टेस्ट होने वाला है सुबह 9 बजे. इसमें आप फ्री एनरोल कर सकते हैं. फ्री एनरोलमेंट के लिए भी आपने GNET रेफरल कोड यूज करना है, ठीक है. फ्री कोड. यस. कब है कॉम्बैट? 11 बजे. चलिए आज का लेक्चर शुरू करेंगे. 4 मिनट हो चुके हैं. चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ. लेट्स स्टार्ट. मैम का लाडला इज हियर. ओके, फैजल इज हियर. मैम की रानी बिटिया कौन है फिर? यस यस, फिर मैम की रानी बिटिया कौन है? बेटा लाडला आ गए तो रानी बिटिया भी होंगी बहुत सारी. यस, चलो आ जाओ बेटा. आज की पढ़ाई शुरू करेंगे और सब बच्चे इंस्टा पे शेयर करेंगे मैम के साथ कि उन्होंने कितनी अच्छी उनकी पढ़ाई चल रही है, ठीक है. मैं भी शेयर करती हूँ आपकी स्टोरीज जो आप मुझे टैग करते हैं, ठीक है. सबकी सब मैम की रानी बिटिया है. ओह माय गॉड, इतनी सारी रानी बिटिया मैं संभालूंगी कैसे बेटा? लिमिटेशंस है इतनी सारी रानी बिटिया. चलो आ जाओ, आ जाओ मेरा लाडले बच्चों और रानी बिटियाओ. ये आज हमें शुरू करना है. हम टूल्स कर रहे थे, टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यानी RDT. टूल्स का मतलब होता है हथियार, जिसमें पहला हथियार आज करेंगे हम ओराए. क्या करेंगे बच्चों? ओराए. ओराए स्टैंड फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ये वो सीक्वेंस है जहां से धमाधम प्रोसेस शुरू होता है किसका? रेप्लिकेशन का, ठीक है. तो अगर हम देखें दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, तो सबसे पहले आपने यही चीज को अंडरलाइन करना है. ये वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. Any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell. ये बिल्कुल, ये बात भी सही है, ठीक है.
This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. Copy number क्या होता है? What is copy number? चलिए कल भी एक्सप्लेन किया था, आज फिर से बताएंगे, चलो जल्दी आओ। कॉपी नंबर होता है नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म्ड विद इन होस्ट सेल, विद इन होस्ट सेल। कितने नंबर ऑफ कॉपीज बन रहा है आपका न्यू डीएनए का इन द होस्ट सेल, उसको हम बोलते हैं कॉपी नंबर। जितना ज्यादा हाई कॉपी नंबर रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। मोर द कॉपी नंबर, more the copy number, better is the plasmid, better is the vector। ठीक है, better होगा आपका vector। ठीक है, so if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number। तो ये वाली जो मैम ने लाइन बताई है वो देसी मतलब है इस वाली लाइन का। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट टूर पे। नेक्स्ट हथियार क्या है, चलिए आइए सब समझते हैं। यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर। अब ये सेलेक्टेबल मार्कर है, क्या आप बैक्टीरियल सेल को देख पा रहे हैं? यस, चलिए बताइए। मैम आई एम अनेबल टू फोकस ऑन स्टडी एंड इट इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। कितने बच्चे आजकल फोकस नहीं कर पा रहे पढ़ाई पे? ये आज मैं बताऊं आपको 7वां 8वां मैसेज है जो मैंने आज की डेट में देखा है। सुबह से मैं चैनल के सारे कमेंट्स रीड कर रही थी, तो ये बच्चों का बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आ रहा है आजकल कि आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे। कितने बच्चों को प्रॉब्लम है ये चीज की? काफी सारे बच्चे। ओके, चलो इस पे 2 मिनट चर्चा करेंगे बिफोर वी गेट इनटू दिस। मुझे लगता है तुम्हें एक मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन बाय जी स्क्वायर बहुत फर्जी होता है, मैं सच बता रही हूँ। आई एम नॉट एट ऑल अ गुड मोटिवेटर, मुझे ऐसा हमेशा लगता है। मैं वो भारी भारी शब्द नहीं बोल पाती, बट मैं आपको हमेशा एक चीज बोलूंगी बेटा। मैं आपको अपना कल का किस्सा बताती हूँ। बताऊं? चलो मैं बताती हूँ। कल क्या हुआ, जब मैं 8 o'clock कल मैं सो गई, मतलब रात के 8 बजे। कोई सोता है? नहीं सोता। और आज मैं सुबह पता कितने बजे उठी? 9 बजे। मतलब 13 घंटे की नींद तुम्हारी जी स्क्वायर ने ले ली। रीजन मैं बताती हूँ तुम्हें। जब मैं घर गई अप्रोक्सीमेटली 6 बजे, मैं स्टूडियो से घर गई, मेरे बॉडी एक होना शुरू हो गया। और बॉडी एक या सर दर्द होता है, तुम्हें पता आजकल डर सबको लगता है, मुझे बहुत डर लगा। मतलब आई वॉज सो स्कैर्ड कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा चलो यार छोड़ो सब कुछ, सो जाते हैं। कल की क्लास में बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों आज क्लास नहीं हो पाएगी, बोल देंगे। फिर जब मैं आज सुबह 9 बजे उठी आराम से, मैंने पक्का सोचा हुआ था आज मैं बच्चों को बोलूंगी बेटा आज ना क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा बॉडी एक है। नहीं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही हो गया था फाइनल। उसके बाद ना बस एक थॉट आई मेरे दिमाग में, अगर आज मैंने क्लास नहीं ली तो क्या होगा मेरे उन 10,000 बच्चों का जो पर डे एक वीडियो का वेट करते हैं। जब वो 10,000 का मेरे दिमाग पे ऐसे घूमने लगा ना, तो विद इन लाइक 15 मिनट मैंने कहा उठ गर्मा उठ। तो दैट थॉट, एक ऐसी थॉट जिसने मुझे उठा दिया और मैंने कहा मैं जा रही हूं, जो होगा देखी जाएगी सेशन में। अगर खड़ी हो पाई पढ़ा पाई तो पढ़ा लूंगी, वरना कोई नहीं, एक क्लास और ले लूंगी। ठीक है, तो बेटा हर इंसान का ना एक मोटिव होता है कि आप क्यों करना चाहते हो। जब मैं वो 10,000 बच्चों के बारे में सोचती हूँ जो मेरे पे डिपेंडेंट है, इस चैनल पे डिपेंडेंट है, तो अपने आप लगता है कि मैं संडे को भी क्यों छुट्टी लूं। मैं संडे को भी छुट्टी नहीं ले पाती। मेरी पूरी फैमिली कहती है संडे को छुट्टी ले लो, बट मैं नहीं ले पाती। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन एक यही रीजन है कि क्या मेरे वो 10,000 बच्चे, कल तो 17,000 बच्चों ने भी देखा सेशन, 17,000 बच्चे जो वेट कर रहे उनका क्या? What about those 17,000 kids जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है? तो आपके जीवन में भी कोई ना कोई एक थॉट जरूर होता होगा जब आपने डॉक्टर बनने का सोचा कि हाँ अगर ये मुझे डॉक्टर बनना है, इस थॉट के लिए। अगर आपका थॉट बहुत प्योर है ना बच्चों, वो ना आपको सोने देगा, ना आपको ढंग से खाने देगा, ना आपको घूमने देगा। आपके हर वक्त दिमाग में ये रहेगा क्या करूं कि मेरे नंबर अच्छे आ जाए, क्या करूं मेरे नंबर अच्छे आ जाए। जैसे कि आई कीप ऑन थिंकिंग अभी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज 1 महीने में खत्म हो जाएगी, 1-1.25 महीने में खत्म हो जाएगी। मेरा थॉट अभी से ही शुरू हो गया कि इसके बाद मैं क्या कराऊं बच्चों को कि उनका और अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए। ये दिमाग में चलता रहता है। तो ढंग से सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, घूम नहीं पाते, क्योंकि एक थॉट हमेशा रहता है कहीं ना कहीं ब्रेन में कि मुझे मेरा मोटिव है ये। तो बेटा आपको भी अपना मोटिव ढूंढना है। बस मैं आपसे ये कहूंगी, आपको भी अपना मोटिव ढूंढना है। अगर आपका मोटिव बहुत ही प्यारा और सच्चा है, मैं ट्रस्ट मी, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना पढ़ो। मैं आपको सच बता रही हूँ। जब बच्चे मेरे को वो हैट्स डेडिकेट करते हैं, बच्चे ना अनअकैडमी पे एक होता होगा आपके में फीचर कि आप एक हैट अपनी टीचर को डेडिकेट करते हो।
तो पता है उस हैट में मेरे पास क्या आता है, उस मैं आपको मैसेजेस दिखाऊंगी, उस हैट में मैक्सिमम बच्चे यही कहते हैं मैम आई एम सो थैंकफुल टू द एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज कि मैंने एनसीईआरटी पढ़नी तो शुरू की, वरना तो मैं अभी तक मॉड्यूल में फंसा हुआ था, टीचर के नोट्स में फंसा हुआ था, मैंने अभी तक एनसीईआरटी शुरू नहीं की, जो कि बेसिकली बाइबल है एग्जाम के लिए। तो ऐसे जब मैं मैसेज देखती हूँ तो मुझे लगता है और एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ाओ और पढ़ाओ। तो बेटा आप अपने जीवन में एक ऐसा रीजन ढूंढो जो आपको सच में चाहता है कि मैं पढ़ूं, ठीक है, मैं सच में कह रही हूं आपको, ढूंढो। वी डोंट मेक नॉनसेंस वीडियोस। व्यूज अगर हमारा एक पर्पस होता तो आज हम 3 टीचर्स हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट एनीथिंग टू गेट द व्यूज, टू गेट द सब्सक्राइबर, बट एम आई डूइंग जस्टिस? नो। तो यही मैं आपसे कहती हूँ बेटा, अपना रीजन ढूंढो और उसको प्लीज इतना स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि वो तुम्हें ना सोते जागते खाते पीते वॉशरूम में हर जगह तुम्हारे दिमाग में बस वही घूमना चाहिए, वही आपका आगे बढ़ा देगा, ठीक है। तो बेटा यस चलो बेटा आज चलते हैं, बच्चे कितने भी हो हम तो अपना चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा, है ना। चलो प्लांट फिजियोलॉजी इसके बाद शुरू होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही बायोटेक खत्म होगा प्लांट फिजियोलॉजी शुरू हो जाएगा। चलिए अब आज इतना ही मैं इतना ही मोटिवेशन मेरे को आता है, इतना ही मैंने अपने देना चाहा। चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, सेलेक्टेबल मार्कर, पढ़ाई शुरू करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर वो होते हैं जिससे हम बेसिकली रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म, नॉन ट्रांसफॉर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम बैक्टीरियल सेल को देख नहीं पाते हैं, तो सब अंदाजे से काम चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग इन अ फॉर्म ऑफ अ अंदाजा, ठीक है। तो सेलेक्टेबल मार्कर, in addition to ORAC, the vector requires a selectable marker which helps in identifying, very important line, ये जो selectable marker है ये आपको help करता है identifying and eliminating non-transforms and selectively permitting the growth of the transformants, ठीक है। तो यानी कि जो आपके transformants हैं वो आपके ग्रो कर पाते हैं, जो नहीं है वो आपके ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन ट्रांसफॉर्म एंड नॉन ट्रांसफॉर्म यूजिंग सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए, यहां पे डेफिनेशन देख सकते हैं बच्चों आप, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक प्रोसीजर है विच इज अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरेम्फिसिनॉल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन, ये सारी क्या आपके एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स क्या होती है बेटा? चलिए जल्दी से बताती हूँ, यहाँ पे आ जाइए। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती है? द मेडिसिन विच किल बैक्टीरिया, ठीक है, यस, सो दे किल बैक्टीरिया, ये वो दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया को किल करती है, बट बैक्टीरिया के पास भी अपने आप को बचाने के लिए एक हथियार होता है, ठीक है। उस हथियार का नाम क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जिस भी बैक्टीरिया के पास ये रेजिस्टेंस जीन होगा वो उस मीडियम, उस एंटीबायोटिक से मारा नहीं जा सकेगा, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो बैक्टीरिया उनके पास रेजिस्टेंस हो सकते हैं एम्पिसिलिन के अगेंस्ट, क्लोरेम्फिसिनॉल के अगेंस्ट, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट या केनामाइसिन के अगेंस्ट, आर कंसीडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई। नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी एंटीबायोटिक्स। तो जो हमारे नॉर्मल ई कोलाई सेल्स हैं उनके पास किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। मान लीजिए बच्चों आप, एक इंसान, आपके सामने एक पेशेंट आया, ठीक है बच्चों, आ जाओ, एक पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा कि मेरे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, मेरे को फोड़ा हो गया है, ठीक है। आपने कहा फोड़ा हो गया है, ये ले दवाई ले ले एंटीबायोटिक। उसने एंटीबायोटिक 3 दिन खाया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। तो इससे आपको क्या पता चलता है? व्हाट यू कैन कंक्लूड कि आपने उसे एंटीबायोटिक दी तब भी उस पर असर नहीं आया। इससे ये पता लगता है हमको कि जो इंसान है उसका जो फोड़े के अंदर जो बैक्टीरिया है वो आपकी गिवन एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस है। कितना भी उसे बोले एंटीबायोटिक दे दो, उसे धेले का फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो रेजिस्टेंट है, ठीक है। आपने ऐसे पहचान लिया, यही चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलो अब देखते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है हमारा पीबीआर 322, इसको बेटा ध्यान से पढ़ेंगे सब, इसको ध्यान से पढ़ना है। चलिए पीबीआर 322 इसके बारे में सब लिखेंगे यहां पे।
क्या होता है P? What does P stand for? P stand for plasmid, B stand for Bolivar, R stand for Rodriguez, and 322 stand for order of development in the same laboratory. Order of development. ठीक है, ये किसने बनाया था? आपके बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज ने बनाया था. ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन पीबीआर 322? जल्दी बताइए, काउंट कीजिए. टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स, चलिए जल्दी बताइए कितने है टोटल नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 है तो यहां पे हम 8 लिख देंगे. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है या कितने सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं. यहां पे 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स लिए आपने. कितने लिए? 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स आपने लिए हैं. ठीक है, 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स की बात करें तो एक कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और दूसरा कौन सा है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस. ठीक है, अब टेट्रासाइक्लिन इस वाले हिस्से की बात करें तो इसकी ट्रिक टू रिमेंबर क्या है? चलिए जल्दी बताइए ट्रिक टू रिमेंबर. आ जाओ. ट्रिक है ट्राई ट्राई बनाना बनाना सैलेड. यानी कि जो आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है उसके अंदर BAM-H1 की साइट है और SAL1 की साइट है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. दूसरा हमारा ये वाला हिस्सा है जिसको हमें याद रखना है. ठीक है, तो इसको क्या है? पीटी टीचर से याद रखना है. पीटी टीचर कॉल्स इसे याद रखेंगे अमर एंड पीयू. मैं हमेशा एक जोक सा छोटा सा यहाँ पे मारती हूँ कि क्यों पीटी टीचर अमर और पीयू को साथ में बुला रहा है, ये तो ना हमें पता है ना आपको पता है. जोक भी इतना पुराना हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो पीटी टीचर कॉल्स अमर एंड पीयू, ये आपका सेकंड हो गई. ठीक है, ट्रिक टू रिमेंबर. अब इस वाले हिस्से को याद करते हैं. चलिए आइए, क्लास 1, ये क्या हो गई हमारी? क्लास 1 के सेक्शन ई, क्लास 1 सेक्शन ई इज हिंदी मीडियम. तो इस तरीके से आपको 7 साइट्स तो याद हो जाएगी. ठीक है, अब आरओपी में जो एक अलग से साइट है वो है PVO2, क्योंकि यहां पे सारी साइट्स ऑलमोस्ट आपकी 1 नंबर की होती है. क्या ये स्ट्रक्चर सबको याद हो गया? बताओ चैट बॉक्स में. यस, हो गया सबको याद ये वाला? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, क्लोनिंग साइट्स. अब इसको करते हैं और ये फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन करने के लिए तैयार? बताइए. चलिए आ जाओ. अच्छा, बच्चे कह रहे हैं इसको RIP. क्या ट्रिक दिया तुमने इसकी? RIP. बेटा कभी RIP से भी बाहर निकलो नालायको. इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए कौन सा हमारा? डिजायर्ड डीएनए. अब हमें इसे लिंक करना है. द वेक्टर नीड्स टू हैव very few preferably single recognition site for the commonly used restriction enzyme. यानी हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कितनी रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए वेक्टर में? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में. तो ये लाइन कह रहा है कि वेक्टर should have single cloning site. single cloning site होनी चाहिए. प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिकॉग्निशन साइट. अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट है, दिस विल जनरेट फ्रैगमेंट्स व्हिच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग प्रोसेस. मान लीजिए बच्चों ये लाइन क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे इको R1 है, यहीं पे इको R1 होता, तो जब हम इको R1 से कट करते तो 1 फ्रैगमेंट, 2 फ्रैगमेंट, 3 फ्रैगमेंट बनते बच्चों. तो ये आपका प्रोसेस क्लोनिंग का बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है. इसलिए हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की आपके पास एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए. ठीक है, बिल्कुल. नाउ द नेक्स्ट, द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. ये क्वेश्चन है बहुत ही फेमस. ठीक है, यस, आ जाओ. देखो इधर, BAM-H1 यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए. एक फॉरेन डीएनए आप लाइगेट कर रहे हो कहां पे? BAM-H1 साइट पे
tetracycline resistant gene in the PBR322. The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, but can still be selected out from non-recombinant one by plating to the ampicillin medium. अब चलो इसको समझते हैं इस लाइन को. इसके लिए हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं बेटा. एक सेकेंड. लाइगेशन का मतलब होता है अटैचमेंट. कुछ एक आध बच्चे हैं प्यारे से मेरे क्लास में जिन्हें टाटा कहना जरूरी है ना. यस, उनको टाटा कहना जरूरी है. लाइव क्लास ले नहीं पाते, प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है. प्लस सब्सक्रिप्शन की क्लासेस भी लाइव ही होती है नालायको. चलो बेटा आज अब इसको समझते हैं. ये हमारा PBR322 है. दिस इज आर PBR322. ये हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये हमारा ओराई, ये हमारा आरओपी. ठीक है, यहाँ पे अदर साइट्स हैं. ये हमारा PBR322 हो गया. अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. If PBR322 and foreign DNA are treated with BAM-H1, then our DNA will grow in tetracycline medium और एम्पिसिलिन मीडियम. चलिए बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में बच्चों. यस बताओ. यस जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ. किस में ग्रो करेगा बच्चों? थैंक यू आयुष. किस में ग्रो करेगा? आई थिंक सब बच्चों ने बता ही दिया. अगर यहां पे नया फॉरेन डीएनए लग रहा है तो इसके लिए रेजिस्टेंस जाएगी, तो इसमें तो वो मर जाएगा, बट इसमें वो ग्रो कर जाएगा. तो इट विल ग्रो इन दिस मीडियम बट इट विल डाई इन दिस मीडियम. विल डू वन मोर क्वेश्चन हियर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं हमेशा बच्चों को प्रैक्टिस कराती हूँ वाले सारे क्वेश्चंस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. ये आपका PBR322 है. ये आपका फॉरेन डीएनए, दिस इज योर फॉरेन डीएनए. ठीक है, इसको हमने ट्रीट किया और इसको हमने ट्रीट किया चलिए व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? विल नॉट ग्रो. किस में ग्रो नहीं करेगा? बताइए जी बताइए. इट विल नॉट ग्रो. ध्यान से क्वेश्चन सुना करो, ध्यान से क्वेश्चन सुना करो. सही में बच्चों, सही में बच्चों. तुमने आंसर टेट्रासाइक्लिन दिया है ना, तुमने आंसर टेट्रासाइक्लिन दिया है, मैंने मान लिया है ना. पलटोगे नहीं, अब पलटोगे नहीं. विल नॉट ग्रो, तो ये जो है यहां पे लाइगेट कर रहा है फॉरेन डीएनए, तो एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं करेगा, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा. बदल गए? कितने बदलू हो बेटा तुम लोग. एक नंबर के पलटू और बदलू बच्चों. आगे समझ में? ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. सोचो और मुझे बताओ. मैम मैंने एम्पिसिलिन दिया था. ओके स्मार्ट सौम्या. ओके चलिए जल्दी बताइए आंसर बच्चों. कम ऑन बच्चों, किड्स कम ऑन कम ऑन कम ऑन.
यस सेजल, शुभम, बहुत सही आंसर आया बच्चों, बहुत सही, टू गुड किड्स, टू गुड। नाउ फाइनली आई कैन से ये वाला टॉपिक हमारे एक एक बच्चे को जबरदस्त तरीके से क्लियर हो चुका है। अब हमारे बच्चे कभी भी इस पे मात नहीं खाने वाले हैं। वेरी गुड किड्स, वेरी गुड, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, सुपर प्राउड। तो यहाँ पे आप देखोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? आपने डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिए। तो सिंस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन ही नहीं रहा है तो दोनों की रेजिस्टेंस है, दोनों की रेजिस्टेंस है, मतलब दोनों में वो ग्रो करेगा, दोनों में वो ग्रो करेगा। इट विल ग्रो इन बोथ द मीडियम्स, ठीक है। यस, क्या बात है बच्चों, आज तो तुम लोगों ने खुश कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ पढ़ते हैं। वी आर रॉक एंड मैम शॉक्ड। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। The transformations growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. The recombinants will grow in ampicillin containing medium but will not grow in tetracycline containing medium. But non-recombinants will grow on the medium containing both the antibiotics. देखो यही वाला था ना क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी मैम ने कराया, वो इसी लाइन से है, देखा ना, इसी लाइन से बिल्कुल। In this case, one antibiotic resistance gene helps in selecting the transformant, whereas the other antibiotic resistance gene gets inactivated due to insertion of alien DNA. डन बच्चों, अब हम प्रोसेस नंबर 2 करेंगे समझने के लिए, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो समझा दो इसको भी, एक बार इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं फिर उसको पढ़ते हैं, क्योंकि अगर एनसीईआरटी हमने बच्चों डायरेक्ट पढ़ी ना तो हम किसी और देश में चले जाएंगे। यस, मैं आपको सच बता रही हूँ। चलिए, एनसीईआरटी को समझना इस चैप्टर का आसान है कोई? हमने 5 बार पढ़ा होगा ये चैप्टर समझने के लिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन also called as blue white screening, also called as blue white screening, ठीक है। यस, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कहते हैं इसको। आ जाओ बेटा, इंसर्शन इनएक्टिवेशन। अब इसमें हमें करना क्या, चलो देखो, ये हमारा जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने लिया पक 8, पक 18, पक 19, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझो, अब पी समझते हैं प्लाज्मिड, यूसी समझते हैं, यूसी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसके पास एक साइट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की, एक साइट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की, दूसरी इसकी साइट है लैक जेड जीन की, लैक जेड। जितने भी हमारी क्लास के स्टाइलिश बच्चे हैं वो लैक जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? लैक जी बोलेंगे, ठीक है। यस, बिल्कुल। अब देखो, लैक जी जीन है यहाँ पे। लैक जी जीन क्या बनाता है? ये जीन बनाता है एक एंजाइम जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्या बनाएगा ये जीन? ये जीन एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। यहां पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स है, 1 2 3, एक ही जगह पे इतने सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, तो इसे हम बोलते हैं एमसीएस। क्या बोलते हैं इसको? एमसीएस, वेयर एमसीएस स्टैंड फॉर मल्टीपल क्लोनिंग साइट। एमसीएस स्टैंड फॉर मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे ना पक्का। केस नंबर 1, केस 1 है हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी कि भाई कोई फॉरेन डीएनए नहीं है, ठीक है। जैसे हम जैसे लोग फॉरेन गए ही नहीं है, ठीक है। चल, मैं 1-2 जगह गई हूँ बट कंसिडर नहीं किया जाएगा, एशिया में ही थी, ठीक है। अपन एशिया में घूमे हुए हैं तो कंसिडर नहीं करा जाएगा। इट्स लाइक पड़ोस में गए, थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया, ठीक है। अब हम जैसे लोग जो यहीं पे हैं, कहीं गए नहीं है, फॉरेन गए नहीं है, तो हम क्या है बेटा? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है। हम क्या? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, हम गए नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करके थोड़ा बहुत घूमा है, बस, दैट्स ऑल, ठीक है। वहीं पे रिकॉम्बिनेंट्स के जो ज्यादा खर्चा करके बाहर गए हैं घूमने, 7 समंदर पार, ठीक है, बिल्कुल। तो ये केस 2 हम ले रहे हैं। केस 2 हमारा कौन सा है? रिकॉम्बिनेंट। कौन सा हमारा? रिकॉम्बिनेंट। फॉरेन डीएनए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यस, यहाँ पे क्या है? फॉरेन डीएनए है, ठीक है। यस, बिल्कुल। मैम कहाँ गई? मैम नेपाल।
तुम भी मजे ले रहे हो ना, नालायको, एक नंबर के। चलो अब देखो इधर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या है, ये हमारा पक 8 प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड हमने होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जब हमने इसे होस्ट सेल के अंदर डाला तो एंजाइम बनेगा या नहीं बनेगा, टेल मी माय किड्स। यस, चलो जल्दी बताओ, एंजाइम बनेगा, बिल्कुल सही। तो जब एंजाइम बनेगा तो LAC-Z जीन फॉर्म्स एंजाइम। एंजाइम बना दिया। ये जो एंजाइम है ये आपके एक्स गाल क्या आपका सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पे एंजाइम काम करेगा तो आपको बना के देगा प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट का कलर क्या होता है, ब्लू है, पानी 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 पानी, दिन भी सानी 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 सानी। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है, ब्लू कलर का। तो जितनी भी कॉलोनीज है जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो नीले रंग की दिखेंगी। कौन से रंग की दिखेगी बच्चों, नीले रंग की दिखेंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब मान लीजिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यहाँ पे फॉरेन डीएनए लगा है, rDNA। ठीक है, ये हमने ट्रांसफॉर्म किया होस्ट सेल के अंदर। ये देखिए होस्ट सेल के अंदर आ चुका है। क्या अब LAC-Z जीन बनाएगा, एंजाइम नहीं बनाएगा। ठीक है, LAC-Z जीन फॉर्म्स नो एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं है तो क्या सबस्ट्रेट पे वो काम करेगा, नो फंक्शन ऑन सबस्ट्रेट। ठीक है, नो प्रोडक्ट। सिंस कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो कॉलोनीज का कलर क्या हो जाएगा, सफेद, है ना। यस, सफेद। तो जितनी भी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं वो व्हाइट कलर की होंगी। ठीक है, यस। देन जितनी भी हमारी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली है, जो भी हमारी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली है बच्चों, वो क्या हो जाएंगी, हमारी ब्लू कलर कॉलोनीज। क्या हो जाएंगी बच्चों, ये हमारी ब्लू कलर कॉलोनीज हो जाएगी। ठीक है, अब एक फॉरेन डीएनए के आने से आपका एंजाइम बना ही नहीं। That's why this procedure is called as insertional inactivation। तभी इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं बच्चों, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। क्या आपको समझ में लगा अभी? अब एक फटाफट से क्वेश्चन और करा दूं, चलिए बताइए। अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार फटाफट से थम्स अप, फिर मैं एक फटाफट से तुम्हें क्वेश्चन कराती हूँ, तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, दिस इज पेट्री डिश। क्या है बच्चा पार्टी, है पेट्री डिश। थाल नहीं है तुम्हारे खाने की ये, ठीक है भाई, थाल मत समझ लेना इसको। आज है पानी 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 पानी, फिर भी दिन है सानी 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 सानी। चले, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन फ्रॉम जी स्क्वायर, काउंट द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कितनी हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में काउंट करके बता दीजिए। चलिए जल्दी से, कम ऑन। RIP ईयर्स। कुछ बच्चे 7 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 5 लिख रहे हैं। क्या बात है भाई, कौन से नशे करके आए हो सुबह सुबह, है ना लायको? 5 को आंसर दे रहे हो, सुबह सुबह डांट सुन के रहोगे जी स्क्वायर की। देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। व्हाइट कलर की जितनी भी कॉलोनीज है वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होती हैं, तो ये हो गई 7। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कितनी हो गई, ब्लू कलर की होंगी। ठीक है, यानी 1 2 3 4 एंड 5। अगर ऐसे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप लगा पाएंगे, ये भी एक सवाल है, मेरे मन में रहता है हमेशा। यस, जल्दी बताइए। डन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे इस वाले से स्टार्ट करते हैं अब हम। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ कम्बरसम प्रोसीजर। देखो बेटा बात क्या है, 2 एंटीबायोटिक्स लेके आप सिलेक्शन करने निकले हो, यानी कि छौका 2 बार लगाना है सब्जी में, कोई नहीं लगा पाएगा, कोई नहीं लगा पाएगा सिवाय हलवाई के। घर में जो खाना बनता है मम्मी कितनी देर में बनाती है, आधे घंटे में बना देती है दाल चावल। यही चीज होती है, सबको यही चाहिए, काम फास्ट चाहिए, नोबडी वांट्स टू डू मेहनत, है ना। यस बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो 2 बार छौके लगाना तो बहुत मुश्किल काम था।
इसलिए हमने एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर हैज बीन डेवलप, इसलिए हमने दूसरा तरीका ढूंढ लिया खाना बनाने का, जहां पे हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को अलग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, यानी ऐसा सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट बनने के बाद कॉलर्स देगा। क्या देगा बेटा? कॉलर्स। और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो क्या होगा? हमारा रंग बिरंगा रंगीन मिजाज का होगा। ठीक है। इन this a recombinant DNA is inserted within a coding sequence of an enzyme beta galactosidase। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज जो एंजाइम है उसका जो कोड, रुको, यस, तो जो हमारा बेटा कोडिंग सीक्वेंस है, इस कोडिंग सीक्वेंस का नाम क्या है? लैग-Z। क्या नाम है कोडिंग सीक्वेंस का? लैग-Z। This results into inactivation of a gene for synthesis of this enzyme, which is referred to as insertional inactivation। अब आपको ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? Insertional inactivation, ठीक है। The presence of a chromogenic substrate gives blue-colored colonies if the plasmid bacteria does not have an insert। यानी कि ब्लू कलर की कॉलोनीज आपको तब मिलती है जब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है। क्या होता है? नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है। ठीक है भाई। उसके बाद presence of insert result into insertion and inactivation of the beta galactosidase gene। The colonies do not produce any color। अगर कलरलेस होगी कॉलोनी, अगर कॉलोनी बच्चों कलरलेस है तो यानी कि वो रिकॉम्बिनेंट है। अगर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करती है मींस कॉलोनीज आर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। डन विद द पैराग्राफ? डन? यस। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको सारे के सारे इसकी एप्लीकेशन सिखाएंगे। ठीक है। RIP स्टाइलस। थैंक यू बच्चों। अब आ जाओ बेटा। You may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring genes into plant and animals from bacteria, viruses, which we have known for this ages. How to deliver these genes to transform eukaryotic cell? Force them to do. For example, अब यहाँ पे आओ, यहाँ से आएगा क्वेश्चन नीट में। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी आएगा डू यू नो, डू यू नो से सवाल नहीं आते, उसके नीचे से सवाल आते हैं। ठीक है। यस। अब आ जाओ। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिन्स। सबसे पहले तो इस बैक्टीरिया पे आ जाओ। एवरी स्टूडेंट शुड नो दिस इज अ बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है, ये नालायक बैक्टीरिया, ये सिर्फ डाइकॉट्स को अफेक्ट करता है। कौन से प्लांट्स को अफेक्ट करता है? डाइकॉट प्लांट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है। डाइकॉट्स को ये अफेक्ट करता है। और इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को, उस प्लाज्मिड का नाम क्या है? टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड के बारे में सब बच्चे अपनी एनसीईआरटी में इधर एक डायग्राम बनाएंगे जो जी स्क्वायर बना रही है। ठीक है। एवरीवन मेक दिस डायग्राम। टीआई प्लाज्मिड, where TI plasmid stand for tumor inducing plasmid। tumor inducing plasmid। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। अब आते हैं इसका एक बढ़िया सा डायग्राम बना रहे हैं हम। देखिए, वाह वाह क्या सुंदर डायग्राम्स बनाए हैं। ये जो डार्क पर्पल कलर की मैम सीक्वेंस बना रही है, इस सीक्वेंस का नाम है टीडीएनए। एनसीईआरटी में क्या आप ये वर्ड खोज पा रहे हैं? आप नहीं खोज पा रहे तो मैं बता देती हूँ। टीडीएनए। ठीक है। यस। दिस टीडीएनए इज ट्रांसफर डीएनए। टीडीएनए स्टैंड फॉर ट्रांसफर डीएनए। ठीक है। ट्रांसफर डीएनए। इसी के साथ चिपके होते हैं कुछ बहादुर जीन्स। बहादुर, बहादुर का मतलब वीर जीन्स। VIR जीन्स। VIR। अब देखो बेटा बात है क्या, अब यहां पे इसका थोड़ा सा प्रोसीजर हमें पढ़ने की जरूरत है। जैसे ये प्लाज्मिड आपके प्लांट सेल में जाता है, प्लांट सेल में प्लाज्मिड गया, चला गया, प्लांट सेल के जितना भी जीनोम है उसके साथ ये अटैच हो जाएगा। ठीक है। सो दिस टीडीएनए प्लस प्लांट जीनोम हो गया ट्रांसफर। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। इस स्टेप में जो टीडीएनए प्लाज्मिड का बैक्टीरिया के ये ट्रांसफर हो गया प्लांट जीनोम में। अब ये हिस्सा है किसका? प्लांट जीनोम का। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? जो ये टीडीएनए दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेसिव सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनेंस एंड ऑक्सिन। तो ये क्या बनाएगा? एक्सेस अमाउंट
excess amount of auxin and cytokinins और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं किसके लिए बच्चों, सेल डिवीजन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीजन के लिए। जैसे ही सेल डिवीजन ज्यादा होगा, अनकंट्रोल्ड होगा, दिस विल फॉर्म व्हाट, ट्यूमर्स। इससे क्या बन जाएंगे, ट्यूमर्स। तो ये इस तरीके से काम करता है आपके डाइकॉट प्लांट में। क्या आपको इतना समझ में आया? अब आपने देखा ये कितना भयंकर है बेटा, यस कितना भयंकर है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या किया, हमने इस टीडीएनए को हटा दिया। वी रिमूव्ड टीडीएनए, रिमूव टीडीएनए। इंस्टेड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया फॉरेन डीएनए। क्या ऐड कर दिया हमने, फॉरेन डीएनए। तो अब जब ट्रांसफर होगा प्लांट सेल में तो फॉरेन डीएनए एंड प्लांट जीनोम बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, फॉरेन डीएनए प्लस प्लांट जीनोम, प्लस प्लांट जीनोम। तो यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने क्या किया, हमने यही वेक्टर यूज किया जो पहले टीडीएनए ट्रांसफर करता था, बट अब हमने उसकी जगह फॉरेन डीएनए हमने ऐड कर दिया। ठीक है, आया सबको समझ में या नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। यस, अच्छा बेटा, एक सेकेंड बच्चों, यार ये कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ये सर जी। हाँ, ओ माय गॉड, आई हैव टू वर्क ऑन दिस। बेटा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये ना गलती से मुझसे ही हुआ था। हाउ टू डू दिस, दिस बॉय इज क्रिएटिंग रकस इन माई चैट बॉक्स टूडे। हाँ, and how to do is, रुको, let me call the team for this। रुको बेटा, रुको 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 रुको। हाँ हाँ हाँ, रोहन बिल्कुल सही कह रहा है। भाई गजब गजब फायदा उठाया ना बच्चे ने। यस, गजब 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 गजब। आज चैनल की सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा मुझे। कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं। यस, गजब गजब गजब। चलो, कितने नालायक बच्चे हैं ना इस संसार में। अच्छी क्लास ही चलती हुई क्लास में व्हाट दे आर डूइंग। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, बस आज का दिन, ये लेक्चर तक का दिन तेरा है, उसके बाद देख तू जरा तेरे साथ क्या होता है। यस, चल आ जाओ बच्चों, पढ़ते हैं यहाँ पे। Now, similarly, retroviruses in animals have the ability to transform normal cells into cancerous cells. तो retroviruses जो है हमारी, they have the ability to transfer normal cells into cancerous cells. कैसे normal cell से cancerous cell बना आपने देखा? Because they are producing in extra amount what, auxin and cytokinins. ठीक है, छोड़ो बच्चों छोड़ो। A better understanding of the art of delivering genes by pathogen in the eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vectors for delivering genes. रुको बच्चों। हाय प्रतीति, गुड मॉर्निंग। प्रतीति, मैं ठीक हूँ। चैट बॉक्स में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। देयर इज वन स्टूडेंट, आई एम सेंडिंग यू नेम ऑन द व्हाट्सएप। उस वो ना मॉडरेटर है, बन गया है, एंड ही इज टाइम आउटिंग ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, मेरे से गलती से हो गया था, उसको ब्लॉक करना है। मैं आपको नाम भेज देती हूँ। हाँ, मैं भेज दूँ। ठीक है, ओके ओके। यस बच्चों, कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं, सब बच्चों को देखना आता है जी स्क्वायर को, आप चिंता ना करो। यस चलो आ जाओ बेटा, अब ध्यान से पढ़ो। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जस्ट हैव अ स्माइल ऑन द फेस, हैव अ स्माइल ऑन द फेस। चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया आज के सेशन में। तो सिमिलरली रेट्रोवायरसेस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल्स। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि रेट्रोवायरसेस को हम यूज कर रहे हैं फॉर एनिमल सेल। वहीं पे जो हमारा टीआई प्लाज्मिड है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का, उसको हम यूज कर रहे हैं फॉर द प्लांट सेल। ठीक है बच्चों, यस। So once a gene or a DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transferred into a bacterial, plant or animal host where it multiplies. बेटा ये वाला पैराग्राफ सबको समझ में लगा? Are you able to understand this part?
कि हाउ इट कैन बी कैंसरस। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट कॉम्पिटेंट होस्ट। अब हम कॉम्पिटेंसी करने वाले नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज अगेन इंटरेस्टिंग पार्ट। सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए क्यों है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल? Why DNA is hydrophilic molecule? इसका मतलब है it is water soluble, water loving, water loving. ये इसका नेचर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब ये पास नहीं कर रहे सेल मेम्ब्रेन से, इसका रीजन क्या है? ये क्या होती है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये हाइड्रोफोबिक है, वो हाइड्रोफिलिक है, तो दोनों का नेचर क्या है? ऑपोजिट है, दोनों का नेचर ऑपोजिट है। Why? In order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cells must first be made competent. बेटा देखो, मैं आपको बताती हूँ, तुम्हें चाय पसंद है, उसको कॉफी पसंद है, ठीक है, दोनों के डिफरेंट है, ठीक है। अब उसको कॉफी पे लेकर जाना, उसको चाय पे लेके जाना बड़ा मुश्किल है। अब चाय पे ले जाने के लिए तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, मान जाओ मान जाओ। तो ये मान जाने वाला जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी। जब वो मान जाएगी तो बस चले जाना चाय पीने के लिए, चाय की 2 चुस्कियां, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, बैक्टीरिया को प्लाज्मिड नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि प्लाज्मिड हाइड्रोफिलिक नेचर का है, इसकी मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक की है। द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, तो मनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या? मनाओ, ठीक है, यस, टू टेक अप दिस डीएनए। ये डीएनए कौन सा? आपका प्लाज्मिड, ठीक है। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम। अब यहाँ पे आपको मनाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी बच्चों, विद अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट केटाइन। तो यहाँ पे हम डाइवेलेंट केटाइन यूज करते हैं, मोटा खर्चा करते हैं, ठीक है। और डाइवेलेंट केटाइन में हम कैल्शियम यूज कर सकते हैं, सच एज कैल्शियम, विच इंक्रीजेस। अब देखो जैसे थोड़ा है ना, यस, थोड़ा सा खर्च करोगे बच्चों, सो दिस इंक्रीजेस एफिशिएंसी विद व्हिच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन द सेल वॉल। तो अब क्या है? ये डीएनए फटाफट से क्रॉस करेगा और सीधा चला जाएगा बैक्टीरियल सेल में, ठीक है बच्चों। आगे सबको समझ में? चलो अब देखो, मैम मेरा वो वाला अकाउंट ब्लॉक हो गया। ये बच्चे ने किया बेटा सारा, कोई नहीं, हम करेंगे, कोई नहीं कोई नहीं बेटा, टेंशन मत लो। आज मैं ना चैनल की सेटिंग्स पे बैठूंगी, मैं सब सही कर दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। बड़े सारे बच्चों को कर दिया यार उसने। चलो, recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice. अब देखो प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे, what can be the processes? बैक्टीरियल सेल को हम हीट शॉक मेथड देते हैं, ठीक है। खेमो भी गया, खेमो को भी भेज दिया। पहला मेथड हम क्या यूज करें यहाँ पे बेटा? हीट शॉक मेथड। अब हीट शॉक मेथड क्या है? पहले हम उसे ठंडा आइसक्रीम खिलाएंगे, फिर एकदम से उबलता हुआ सूप पिलाएंगे, फिर वापस से ठंडी आइसक्रीम खिलाएंगे। हीट शॉक हो गया बस। अब क्या? अब जो भी बोलोगे, क्या तुझे मुझसे प्यार होगी? हाँ, क्योंकि भाई क्या भाई, बिल्कुल ही है ना, जबान तो बिल्कुल अकड़ चुकी है, गरम ठंडा, ठीक है, ये तरीका होता है। एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस, दिस एनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बैक्टीरिया के लिए हम पहला मेथड जो यूज करते हैं दैट इज हीट शॉक मेथड। पहला मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? हीट शॉक, ठीक है। वहीं पे एक माइक्रो इंजेक्शन मेथड है। दिस इज नॉट ओनली द वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए टू होस्ट सेल, इन मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं बच्चों? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड into the nucleus of an animal cell, डायरेक्टली न्यूक्लियस में एनिमल सेल के भेज देते हैं, क्योंकि एक छोटा सा इंजेक्शन लगा देते हैं हम, ठीक है। इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स के लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है बायोलिस्टिक और जीन गन, जो बहुत ही महंगा है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड या टंगस्टन हम यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं हम? गोल्ड या टंगस्टन यूज कर रहे हैं। तो गोल्ड और टंगस्टन के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको हम डिप कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, ठीक है, डिप करते हैं और बम्बार्ड करते हैं, धक 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 धक, ठीक है। जैसे ही बम्बार्ड हम जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों, बस फिर क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लांट सेल में चला जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ इट्स अ प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, यस। अरे बेटे ठीक है, कर दूंगी सही, रोना बंद करो आज चैट बॉक्स में। यस बेटा देखो, मैं बहुत
मुश्किल से आज पढ़ाने आई थी, तुम्हें मैंने बताया अपनी स्टोरी भी। प्लीज बच्चों, जितनी है जान, आज ये चैप्टर कंप्लीट करने दो, ठीक है? प्लीज बच्चों, स्टे फोकस्ड। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम प्रोसेसेस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए, देन आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, देन लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट। ये पूरा प्रोसेस है तुम्हारा सीक्वेंस वाइज। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, फिर कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ लार्ज मीडियम। दिस इज अ 6 स्टेप। तो 6 स्टेप आज हमको यहाँ पे करने हैं, ठीक है? यस। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। खेमो अपनी दूसरी आईडी लेकर आ गया। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है विदाउट एनी एक्सेप्शन, चाहे आरएनए हो या डीएनए हो, ठीक है? इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीएनए. In order to cut the DNA with restriction enzyme, it needs to be in pure form, free from other macromolecules. Since the DNA is enclosed within a membrane, we have to break the cell open to release DNA. चलिए ओपन करते हैं सेल को. फर्स्ट डायग्राम, सेल वॉल. अगर ये सेल वॉल प्लांट की है, अगर ये सेल वॉल प्लांट की है तो एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? सेलुलेज. एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? सेलुलेज. ठीक है. अगर यही सेल वॉल बैक्टीरिया की है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? लाइसोजाइम. कौन सा यूज करेंगे एंजाइम? लाइसोजाइम. ठीक है. तीसरा, अगर यही सेल वॉल फंगस की बनी है, फंगस की है सॉरी, जो काइटिन की बनी होती है, एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? काइटिनेज. एंजाइम कौन सा यूज करें बच्चों? काइटिनेज. ठीक है. तो सेल वॉल का तो काम कर दिया तुम लोगों ने बढ़िया से, उसको तो तुमने रफा दफा कर दिया. अब नेक्स्ट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी होती है. एंजाइम कौन सा यूज करेंगे हम? लाइपेज, लाइपेजेस. भाई यहाँ पे प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के लिए एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? प्रोटीएजेस. और यहाँ आरएनए है तो आरएनए के लिए एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? आरएनएस. डीएनए के लिए क्या यूज करेंगे? डीएनएस. क्या डीएनएस यूज करेंगे बच्चों? क्या डीएनएस यूज करेंगे? माय क्वेश्चन, विल यू यूज डीएनएस? क्या आप डीएनएस यूज करेंगे अगर आपको डीएनए चाहिए तो? भाई डीएनएस मत यूज करना. अगर डीएनए चाहिए, जो चाहिए वही, उसी का खात्मा कर दोगे तुम. सो दिस स्टेप नॉट टू बी डन. याद रखना, नीट एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है आपको. नेवर यूज डीएनएस इफ यू वांट डीएनए. अगर आपको आरएनए चाहिए तो डीएनए यूज करो, तब आप नहीं यूज करेंगे. ठीक है. चलो ये तो हो गया. अब आपको डीएनए मिल गया. अब यहीं पे देखते हैं, एनसीईआरटी ने भी यही सब लिखा जो हमने डायग्राम में बनाया है. दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट और एनिमल टिश्यू विद एंजाइम सच एज लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज. You know that these genes are located on long molecules of DNA intervened with proteins such as histones. The RNA can be removed by treatment with RNase. इसी का नाम है RNase. Where proteins can be removed by using an enzyme protease. Other molecules can be removed by appropriate treatment. अब लास्ट में ठंडा ठंडा इथेनॉल डाल दो तो आपको इमीडिएटली लंबे लंबे स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मिलेंगे. एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज स्पूलिंग. व्हाट डू यू कॉल दिस मेथड बच्चों? वी कॉल दिस मेथड एज स्पूलिंग टू ऑब्टेन द लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. नाउ द नेक्स्ट, कटिंग एट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. अब कटिंग करनी है हमें डीएनए के एट स्पेसिफिक लोकेशन. चलिए, restriction enzyme digestion are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme. यानी कि आप एक लीजिए restriction enzyme, ठीक है, और इसमें डाल लीजिए थोड़ा सा डीएनए और दोनों को मिक्स करके छोड़ दो. जैसे आप इसको मिक्स करके छोड़ दोगे ऑप्टिमल कंडीशन पे, तो क्या होगा? आपको डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे. यू विल गेट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए. यू विल गेट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए. डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिल गए. अब इनको अलग भी तो करना है. अलग करने के लिए आप क्या यूज करोगे? एग्रोस जेल. क्या यूज करोगे आप? एग्रोस जेल. एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन.
डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स एनोड। ये हम कर चुके लास्ट क्लास में, तो आज जल्दी से इसको कर लेते हैं। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। याद रखना है कि ये प्रोसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये प्रोसेस फॉरेन डीएनए के लिए भी हो रही है। एट द सेम टाइम यही प्रोसेस आपने वेक्टर डीएनए के लिए भी करनी है, दोनों के साथ आपने करनी है, ठीक है। यस, नाउ नेक्स्ट बच्चों, the joining of DNA involves several processes. After having cut the source DNA as well as a vector, now it's a time to form recombinant DNA. Recombinant DNA के लिए आप एंजाइम कौन सा यूज करते हैं? DNA ligase. Done. अब आते हैं नेक्स्ट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर किसने दिया था? Who gave the PCR? Who gave the PCR? पीसीआर दिया था आपको किसने? कैरी मुलिस ने। ये क्वेश्चन आता है, इसको लिख लो, कैरी मुलिस, ठीक है। पानी पियेंगे सब, वाटर ब्रेक, 1 घंटा हो गया क्लास का, सब पानी पीजिए, एवरीवन ड्रिंक वाटर। अरे भाई ठीक है, तुम्हारे पास भी तो 10-10 आईडी तुमने बना रखी है, दूसरी आईडी यूज कर लो तो गूगल वाले तुमसे पैसे ले लेंगे क्या? ऐसे रोते हो बेटा तुम तो यार, अलग ही रोने मचा दे। मतलब मान लो तुम्हारी एक आईडी ब्लॉक हो भी गई तो तुम्हारे पास दूसरी आईडी तुरंत से तैयार थी अपनी बात रखने के लिए, पैसे ले लिए क्या गूगल वालों ने तुमसे? ऐसे अजीब सा रोना लगा रखा है क्लास में। किस बात का रोते रहते हो? सबके पास 5-5 आईडी कर रखी है। अच्छा ना, लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो अपनी नई आईडी से, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मैं जानबूझ के 5 आईडी ब्लॉक कर दूंगी डेली। एक आध को भी और मॉडरेटर बना देती हूँ। चलो नेक्स्ट आओ जरा। अरे उड़ गई, बात अच्छी नहीं लगी भाई, सिस्टम को बात अच्छी नहीं लगी, उड़ा दिया था मुझे बीच में। चलो अब आ जाओ, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। अब हम ये करेंगे, ठीक है। चलो, पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन, कौन सा जीन? डिजायर्ड जीन। तो यहां पे लिख लीजिए, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या? आउटसाइड। तो आप बॉडी के आउटसाइड बहुत सारी कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए बना रहे हैं यूजिंग के बाद कहां गया? कुछ गायब हुआ है क्या बच्चों फिर से? नहीं, यूजिंग 2। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज पे आएगा, ये डायग्राम वाला पेज है। चलो आओ बेटा फर्स्ट स्टेप देखते हैं, आ जाओ इधर। मैम इस बहाने सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। यस मैम, शॉक सिस्टम रॉक। आज तो बहुत नालायक हो रहे हो तुम लोग। डीनेचुरेशन। चलिए अब यहाँ पे मैम सवाल पूछेगी, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ये आपका एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये जो डीएनए है इसके बीच में कौन सी बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जैसे ब्रेक करोगे तो दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो डीनेचुरेशन इज डन 94 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक, ये वाली बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ब्रेक होती है नई की एंट्री होती है, इसलिए तो कहते हैं बेटा ब्रेकअप के टाइम पे ज्यादा रोने मत दिया करो किसी को, ठीक है। न्यू लोगों की एंट्री तुरंत से हो जाती है। आजकल आंसू पोंछने वाले तात में बैठे होते, कब आंसू पोंछूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसू पोंछने वाले वो है एनीलर्स, ठीक है। 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पे आपको चाहिए एनीलर्स। एनीलर्स को ही हम प्राइमर्स बोलते हैं। ये आपकी ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। क्या होती है? ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है भाई, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। आप आ गए आंसू पोंछने? अरे तूने तो गलत ही पसंद किया था, मैंने तुमको हमेशा बताया था, ठीक है। ये हो गए, अलग अलग हो गए। अब प्राइमर्स भी आगे आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आएगा आपका टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज आपका थर्मोस्टेबल एंजाइम है। थर्मोस्टेबल एंजाइम का मतलब है हाई टेम्परेचर पे भी ये काम करने योग्य है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मस एक्वेटिकस और टेन फ्रॉम अ बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। ये जो है डीएनटीपीज ऐड करेगा, बिल्कुल सही बात है। देख रहे हो ये बढ़ गया। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। तो हमने शुरू किया था 1 से, अब यहाँ पे कितने मिल गए? 2 जोड़े।
पहले एक जोड़ा था, अब कितने जोड़े मिल गए आपको? 2 जोड़े मिल गए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल 2 जोड़े मिल गए। यहां पे ले लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस, तो 2 जोड़े मिल गए। अब इसी का एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, 2 की पावर n, where n is the number of cycles in PCR. This will give you total number of DNA copies. This will give you total number of DNA copies. ठीक है भाई, आगे सबको समझ में? अब क्वेश्चन करेंगे। Let's do some question before we get into this. आंसर बताओ बच्चों, जल्दी आंसर। मैम आरटीपीसीआर क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। चलो आज मैं बताती हूँ। जीनियस एकेडमी में प्यार से पूछा है यार, जो बच्चा प्यार से सवाल पूछता है ना उसका जवाब देने में अलग ही आनंद आता है। आज मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस है, बिल्कुल प्रैक्टिस है। यस बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। 8 आंसर दिए हैं। सुखविंदर सिंह, टुरुलभ, 8 आंसर दियो। पक्का ना? पक्का हो ना? श्योर हो? दिल बना दो एक बार अपने नाम के आगे। पक्का मतलब अब कोई बदलेगा नहीं, सबका आंसर 8 है। ठीक है सचिन, ओके धीरे धीरे बदलते हुए, चलो 8 है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने 8 आंसर दिया है। अरे मेरे नालायकों, मेरे गधों, तुम्हारी तो पिटाई कर देने का मन करता है। आपने 2 कॉपीज ऑफ डीएनए से एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। अगर आप एक कॉपी से करते हो तो आप फॉर्मूला ये लगाते हो, आंसर आता है ये। बट आपने तो 2 कॉपी से शुरू किया था, तो इंटू 2 16 कॉपीज ऑफ डीएनए आपको मिलेगी। यू विल गेट 16 कॉपीज ऑफ डीएनए। जिसने 8 आंसर दिया था ना मेरे पलटू बच्चों, वो अपने नाम के आगे इमोजी बनाएंगे, ये वाला। मेक दिस इमोजी इन फ्रंट ऑफ योर नेम। अरे भाई पूरी क्लास ने 8 दिया था, पूरी क्लास ने। चैट का रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। यस चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं जी, कोई नहीं। जो बच्चे 17 दे रहे, भाई 17 कैसे आए? भाई 17 कैसे आया? एक बात बता, 17 कैसे आया? ये तो वही बात हो गई कि एक जगह के टॉपर के नंबर 100 में से 105 आ गए। भाई ये कैसे हो गया? 17 कैसे आ गया? मान ली 32 भी मैं मान लेती, 64 भी मान लेती, बट 17 कुछ दिमाग में गया नहीं बेटा, पता नहीं कैसे कैसे। और अभी भी दे रहे हैं आंसर। Now we need 2 set of primers. Primers क्या होता है? Small chemically synthesized oligonucleotide sequences. ठीक है, the enzyme DNA polymerase. The enzyme extends a primer using the nucleotide provided in the reaction and the genomic DNA as template. If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times, 1 billion copies. Such polymerase, which are thermostable, are Taq polymerase obtained from Thermus aquaticus. ठीक है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। आज अब इंसर्शन का प्रोसेस करते हैं, आ जाओ बच्चों। There are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cell. Recipient cells after making them competent, पहले हम क्या करते हैं? सेल्स को competent बनाते हैं, होस्ट सेल्स को। किसको बना रहे हैं competent? होस्ट सेल्स को। Take up DNA present in its surrounding. So if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic is transferred into E. coli cells, the host cells become transformed into ampicillin resistant cell. बेटा ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी समझा था। सेम चीज एनसीईआरटी ने यहाँ पे रिपीट की है, तो आप एक बार इसको रीड लगा लेना बस। ठीक है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, भाई ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन आता है, मैम अभी भी 17 वाला 17 दे रहा है। आरटीपीसीआर, यस चलिए आरटीपीसीआर करेंगे। आ जाओ बच्चों, आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। ये वाला जो प्रोसेस है आरटीपीसीआर, ये एक आलस की निशानी है। क्या बच्चों? ये एक आलस की निशानी है। कैसे आलस की निशानी है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। अरे भाई बता रही हूँ आरटीपीसीआर, अब चिल्लाओ मत। आरटीपीसीआर, इसमें हमने सीधा एमआरएनए लिया,
लिया आपने mRNA, mRNA ले लो, ठीक है। mRNA से सीधा cDNA बना लो। cDNA स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब आरएनए से डीएनए बना रहे हो तो एंजाइम कौन सा यूज करोगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम कौन सा यूज करोगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये cDNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड से आप बनाएंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या बनाएंगे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया है, अब इसमें नॉर्मल पीसीआर करो। नॉर्मल पीसीआर का मतलब क्या है? पहला स्टेप डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन, फिर एक्सटेंशन। अब आपने इसको यूज करके बिलियन ऑफ कॉपीज बना ली, बिलियन ऑफ कॉपीज बना ली, ठीक है। अब इसका टेस्ट करो, अगर कोविड पॉजिटिव है तो एक्सप्रेस करेगा, कोविड नेगेटिव है तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। यस, आरटीपीसीआर कई बार बच्चे कहते हैं रियल टाइम पीसीआर भी है, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू उसी टाइम के, रियल टाइम, हाथों हाथ, ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है आपको। बट आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर जो यूज होता है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब छोटा मोटा प्रोडक्ट बना के तुम्हें क्या ही कमाने को मिल जाएगा? तुम्हें तो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बनाना है। लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? बड़े बड़े वेसल्स चाहिए। चलो आओ देखते हैं कैसे करते हैं। When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into a bacterial, plant or animal cell, the alien DNA gets multiplied. In almost all recombinant technology, the ultimate aim is to produce a desirable protein. क्या चाहिए तुम्हें? हमेशा desirable protein चाहिए, ठीक है। Hence, there is a need for the recombinant DNA to be expressed. The foreign gene gets expressed under appropriate condition. The expression of foreign gene in host cell, पहले तो इसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ अ फॉरेन जीन इन अ होस्ट सेल इज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्वेश्चन ऑफ नीट प्रीवियस ईयर, जब भी कोई फॉरेन डीएनए एक्सप्रेस करता है होस्ट सेल में तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल दिस एज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। यस, बिल्कुल। आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट and having optimized the condition to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on a large scale. Large scale पे क्यों बनाना है भाई? पैसा। क्या चाहिए तुमको? पैसा। क्या चाहिए बच्चों तुमको? पैसा, ठीक है। Now, if any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, क्या होता है heterologous host? What is heterologous host? Host with foreign plasmid, फॉरेन वेक्टर, इसको कहते हैं हेट्रोलोगस होस्ट, ठीक है। ये वर्ड्स है जो तुम्हें समझ नहीं आते बच्चों कई बार। इट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लैबोरेटरी और दे कैन बी ग्रोन इन कल्चर्स और वेसल्स। द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम क्या होता है? क्या होता है? यस, बताइए बताइए क्या होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम? देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम क्या है? कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे आप हर समय मीडियम डाल रहे हो और हर समय आप क्या निकाल रहे हैं? वहां से प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस कल्चर, ठीक है। यस, ओपन सिस्टम, ओपन बैच सिस्टम, wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other to maintain the cells in physiologically log phase। तो आप देख सकते हैं एक जगह से हम ऐड कर रहे हैं न्यूट्रिशन तो दूसरी जगह से प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपके बैक्टीरियाज है वो हमेशा कौन से फेज में मेंटेन रहेंगे? एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज में वो हमेशा मेंटेन रहेंगे, ठीक है। This type of culturing method produces a larger biomass leading to higher yields of desired product। तो यानी इस वाले सिस्टम में ज्यादा मुनाफा है। क्या इसमें ज्यादा मुनाफा है? ठीक है। Small volume culture cannot yield appreciable quantities of product. To produce in large quantities, the development of bioreactors। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? Bioreactors चाहिए। Where large volume 100 से 1000 लीटर of culture can be processed was required। अब तुम्हारी मैम थक गई है। यस बच्चों, रुको 2 मिनट सांस ले लेती हूँ।
बेटा लूंगी, 2 दिन की खट्टे छुट्टी लूंगी। यस, आई थिंक आई टेक 2 days कॉन्टिन्यूस लीव, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू, यू नो, लास्ट टाइम जब मुझे फीवर आया था तो आई इमीडिएटली स्टार्टेड टीचिंग, वही चीज है। मैं लूंगी बेटा, ठीक है। कब छुट्टी लूंगी, आई पोस्ट दिस, जैसे कि आप लोग अपना रिवाइज कर सके और टेस्ट की प्रिपरेशन कर सके। नहीं, चैप्टर खत्म करके जाएंगे, चैप्टर खत्म करके जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ मैं इसीलिए। Bioreactors can be thought of as vessels in which raw material are biologically converted into specific product। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सबस्ट्रेट्स को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, लाइक एंजाइम्स, ठीक है। A bioreactor provides the optimal condition for achieving the desired product by providing optimum growth condition। तो ये आपको ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन देता है, लाइक टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर, कौन से मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, चलो देखते हैं। अरे भाई उसका इन्फेक्शन भी हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, जितना जिंदगी में अच्छा काम करना था उतना कर लिया, बाकी भगवान मौका देगा तो और करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, चलो बस टेंशन क्या लेनी बेटा, हम टेंशन नहीं लेते किसी चीज की, अपन सच्चे हैं, आज कुछ भी होता है कोई नहीं, लाइफ में जो भी किया अच्छा किया, आगे भगवान मौका देगा तो और अच्छा करेंगे, बट प्लीज टेंशन मत लेना, ना तुम ना देना किसी को। अब ए आते बच्चों, ए वाला हमारा सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है, सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फुल ऑक्सीजन हम दे रहे हैं थ्रू आउट द कल्चर मीडियम, सो दिस इज यूज्ड टू प्रोवाइड ऑक्सीजन throughout the system, throughout the system। तो पूरे सिस्टम में थ्रू आउट हम क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों। यहीं पे आप देख सकते हैं स्पार्जर है, स्पार्जर जो है आपका इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर ट्रांसफर, ये स्पार्जर वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलेगी, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द स्टर्ड टैंक रिएक्टर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अ स्टर्ड टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल, ठीक है, और विद इन अ कर्व बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट्स। द स्टरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है कि आखिर बायोरिएक्टर हम यूज क्यों करें। हम बायोरिएक्टर इसलिए यूज करें बेटा क्योंकि थ्रू आउट द सिस्टम आपको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। Alternatively, air can be bubbled through the reactor. If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system, the oxygen delivery system and a foam control system. Foam control क्यों है? क्योंकि अगर ऊपर वाली परत पे फोम जम गया तो it will cut the supply of oxygen, ठीक है? Yes. So foam cuts the supply of oxygen. Therefore, foam control system has to be used, ठीक है बच्चों। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग देखते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, यानी प्रोडक्ट पूरा बन चुका है बायोरिएक्टर में, द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रूआउट अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज मार्केटेड। मतलब मार्केट करने से पहले उसको सज्जा सवरन भी करना है, अच्छे से करना है बेटा, तभी तो कोई खरीदेगा उसे। तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसके बाद द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स यूज कर सकते हैं हम। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी होती है। उसके बाद जब फाइनली एक्सप्रेशन होता है तो हम उसे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। डन, समझ में आ गया। डाउट सेशन, ओपन डाउट सेशन ऑफ द चैप्टर। I'll give you 10 minutes for the open doubt. Yes, जल्दी बताइए, चलिए जल्दी बताइए। मैम ओपन डाउट सेशन फॉर 10 minutes ऑन YouTube बच्चों। मैम RT-PCR mRNA ही क्यों लेते हैं? mRNA इसलिए लेते हैं क्योंकि mRNA इज अ एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ अ जीन। यस, नेक्स्ट बच्चों। एनीलिंग, एनीलिंग इज अ प्रोसेस जहां पे एनीलर्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं विद द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट,
आराम आराम से बच्चों। मैम एनटीए के क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगा आफ्टर लेक्चर। मैं आपको पिछले जितने भी अभी तक हमने 7 एनटीए के मॉक टेस्ट पेपर किए उन सबका पीडीएफ अभी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। आप वहां से फटाफट से जाके सारे के सारे डाउनलोड करके एक बार फिर से अपने लेवल पे भी प्रैक्टिस कर लेना। कुछ के आंसर्स गलत हैं तो वो आप सेशन की रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि मैम ने क्या आंसर टिक कराया है। ठीक है, और बताओ ध्यान से, एक सेकेंड बच्चों, स्लोली स्लोली। हाँ ma'am, competent means basically it is a process when you are allowing bacteria to accept the foreign DNA. That process is called competency. ठीक है, yes. और मैम फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो हिंट 2 क्यों है, फर्स्ट क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जब तक हमने उसको आइसोलेट हो गया था, बट उसका जो पूरा स्ट्रक्चर का डिस्कवरी है वो बाद में हुआ था, इसीलिए नेमिंग बाद में हुई थी। उससे पहले ही नेम किसी और को दे दिया था, बट इट वॉज फर्स्ट isolated. Yes. Next. Okay, next question. Ma'am, DNA methylase restriction endonuclease होता है क्या? No. DNA methylase is not restriction endonuclease. No बच्चों, no. Ma'am, electroporation क्या होता है? Electroporation जो है ये एक मेथड है जीन ट्रांसफर का, जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, जीन ट्रांसफर कर रहे हैं हम किसमें? बैक्टीरिया में। जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया कर रहे हैं और इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, सो दैट वी कैन अलाउ द जीन ट्रांसफर। ठीक है, यस। नेक्स्ट बच्चों, origin of replication, the sequence from where the replication starts. Next question. मतलब अभी 1200-1250 बच्चे बैठे हैं डाउट सुनने के लिए और बता पूछने के लिए। भाई माहिने रखता है यार। मैम अपस्ट्रीम एक्सप्लेन कर दो। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन सेल्स आफ्टर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, मैम एनटीए टेस्ट कहां देना है? एनटीए के टेस्ट के लिए ऊपर एक लिंक दिया होगा, आपने उसे क्लिक करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इस कोड को यूज करना है फॉर फ्री एनरोलमेंट, फ्री एनरोलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, आराम से बच्चों, आराम से। सर्दन ब्लॉटिंग क्या होती है? सर्दन ब्लॉटिंग जो प्रोसेस है उसमें हम डीएनए को यूज करते हैं, नॉर्दर्न में हम आरएनए को करते हैं, वेस्टर्न में हम प्रोटीन के लिए करते हैं। नेक्स्ट, कॉस्मिड। कॉस्मिड इज अ वेक्टर, ये भी एक तरह का वेक्टर है जो कॉस साइड ऑफ पांच प्लस प्लाज्मिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसे हम कॉस्मिड कहते हैं। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वेक्टर। ओके, नेक्स्ट, प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डिफरेंस। ओके, प्लाज्मिड डीएनए जो है सर्कुलर होता है, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, एक्स्ट्रा होता है एंड विदाउट हाउस कीपिंग जीन्स होता है, विदाउट हाउस कीपिंग जीन्स, मतलब इसमें हाउस कीपिंग जीन्स नहीं होते हैं, तो इट इज नॉट अफेक्टिंग द सर्वाइवल। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट। ओके, लेट मी आइडेंटिफाई शटल वेक्टर। शटल वेक्टर, शटल वेक्टर वो वेक्टर्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी एक्सप्रेस करते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे वेक्टर्स जो दोनों सेल में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम शटल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, इल्यूजन का मतलब भ्रम होता है, आशमी। ओके ओके, नेक्स्ट 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 मैम, व्हेन एंटीबायोटिक, एक सेकेंड, दिस इज वन क्वेश्चन। हाउस कीपिंग जीन्स कौन सी होती है? हाउस कीपिंग जीन्स वो होती है जो सर्वाइवल के लिए होती है, सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों।
तो चलो इसी के साथ आज की क्लास हम ओवर करेंगे. डाउट टाइमिंग इज ओवर. And do not forget to subscribe the channel. Do not forget to subscribe, like and share the video. Now I'll be meeting you at 1 o'clock. 1 o'clock पे मैं आपको मिलती हूँ for NTU mock test paper practice. चलिए, bye बच्चों. Thank you kids.